खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार द्वारा पुराने समझौते को लागू करने की मांग को लेकर एएनएम और आशा वर्करों ने आज केदार भवन में धरना प्रदर्शन किया। सरकार को मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और सितंबर माह से हड़ताल करेंगे। जो पूरे बिहार के तमाम जिला में पीएससी में आशा लोग धरना पर बैठी हुई है। नीतीश सरकार यथाशीघ्र कई जरमानदे करे, पिछले समझौता के मांग को पूरा करे। अगर सरकार नहीं माना तो 24 अगस्त को मुख्यमंत्री के घेराव करेंगे, सितंबर माह से अनिश्चितकाल के हड़ताल पर जाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नरमा पंचायत स्थित आदिम जनजाति तुसरू कोना तराई में बसा यह गांव पहाड़ों से घिरा है। इस गांव को नक्सली का गढ़ भी कहा जाता है। कोरोना काल में आदिम जनजाति के लोगों में भूखमरी की नौबत आने के दौरान कोविड-19 राहत शिविर के तहत बदलाव की टीम अति नक्सल प्रभावित गांव तुसरू कोना गांव पहुंची और लगभग 15 परिवार गरीब सहाय के बीच 1 महीने का राशन वितरण किया, जिसमें 25 केजी चावल, 3 केजी दाल और आटा सहित 11 खाद्य सामग्री का वितरण किया। इससे सरकार व प्रशासन को सीख लेने की जरूरत है। एक मिशन बदलाव के तहत में हमारे असहाय गरीब गिरिजा लोगों के बीच में आज हमने देखा, इन्होंने सचमुच में सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि चावल, दाल, आलू, मिर्चा, तेल, प्याज, इन सबों से तो काफ़ी हम सराहनीय की बात है सर। हम लोग को बहुत खुशी लगा सर। प्रभावित क्षेत्र जो बिशुनपुर प्रखंड से करीबन 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में एक तुसरुकोना गाँव है। यहाँ आके आप लोग जो कोरोना बीमारी की वजह से जो आप लोग राशन वितरण कर रहे हैं, इससे हमको बहुत अच्छा लगा। और अभी तक ऐसे विलुप्त गांव है जहाँ अभी तक कोई नेता, जनप्रतिनिधि या कोई ऐसे लोग यहाँ मतलब आते ही नहीं हैं। बाजार नहीं मिलने के कारण उस सब की स्थिति दयनीय हो चली थी। तो मिशन बदलाव के लोगों के माध्यम से इन लोगों को संपर्क कर इन लोगों के बीच में कच्चा अनाज वितरण किया गया 1 महीने भर का। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। करनाल में कोरोना के केस को लेकर जिला वासियों के लिए अच्छी खबर है।
कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार बढ़ गई है। आज कोविड केयर हॉस्पिटल नीलोखेड़ी में 52 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि करनाल में अब तक 1190 पॉजिटिव केस, 223 एक्टिव केस, 946 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 12 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। एक अच्छी राहत की बात ये भी है कि आज 52 केसेस जो है हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, करनाल डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा रिकवरी रेट है वो लगातार उसका इम्प्रूवमेंट और बढ़िया होता जा रहा है। 75% से अबव अब आज की डेट में हमारा रिकवरी रेट है और हम लगभग 250 के आसपास ही अब जो है हमारे जो एक्टिव केसेस जो हैं अराउंड 240 के आसपास है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में गया के आयुर्वेद कॉलेज का विधिवत तरीके से फिर से उद्घाटन किया गया, लेकिन उद्घाटन से नाराज कॉलेज की पूर्व कमेटी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भूमाफिया का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूर्व कमेटी के सदस्यों ने वर्तमान कमेटी के सदस्यों और प्राचार्य पर कॉलेज के पैसे का गबन और कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज को, यह कभी सफल होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप पत्रकार भाइयों से निवेदन है, निश्चित ही आज इन बातों को आप पूछें। आज अगर प्रेस वार्ता हुई है तो आप पूछें इनसे, इनके पास क्या कागजात है, क्या राइट है, क्या कोर्ट का ऑर्डर है कि इस तरह से जो ये सजावट हुआ है, किस तरह की सजावट है। तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया है कि हमने जो उन्नति का प्रगति का कार्य किया है वो हम गया के जनता के सामने रखें और इसके माध्यम से प्रदेश के सामने रखें और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की छवि खराब की जा रही है। आपको बता दें कि निजी संस्था चंद्रा फाउंडेशन ने इस कॉलेज का अधिग्रहण किया है और 8 साल तक बंद पड़े इस कॉलेज को रिनोवेट करके फिर से खोला है। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना के कारण उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट अब लोगों की जान लेने लगा है। सैदपुर नगर में बीज व खाद के व्यवसायी अनिल मौर्य ने लॉकडाउन एवं कोरोना के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से मानसिक दबाव में आने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद एक और जहां परिजनों में चीख पुकार मच गया, वहीं क्षेत्र के लोग भी दुखी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। अयोध्या तेज आंधी में एक विशालकाय नीम का पेड़ एक दलित परिवार की छत पर गिर गया। घटना में पूरा मकान ढह गया। मलबे के नीचे एक 1.5 साल की मासूम सहित 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। घटना में पहुंची पुलिस ने 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी गंभीर हालत बताई गई है। बसवार खुर्द में हरीशचंद के घर पे करीब एक विशाल का नीम का पेड़ गिरा, जिसकी वजह से उसका मकान भी ध्वस्त हो गया, जिसमें कि 2 लोगों की डेथ हुई और 3 लोग घायल। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री के द्वारा सड़कों के जाल बिछाने के दावे की पोल पुनपुन शिवनगर के ऑटो स्टैंड ने खोलकर रख दी है। जिले के परसा बाजार थाना अंतर्गत पुनपुन शिवनगर के टेम्पो स्टैंड में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ है। सड़कों पर यात्री गंदे नाले के पानी से आने जाने को मजबूर है। नाला की सफाई नहीं, नाला ही नहीं सफाई नहीं हुआ है और यही बगल में नाला ही था, नाला के कारण ये पानी लग। वहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा समस्या दूर करने को लेकर हर साल आश्वासन दिया जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट।
अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।